तो प्यारे साथियों, आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और वह जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है एमसीक्यू क्वेश्चन और आंसर। आपको मैं बतला देना चाहते हैं कि आज की डेट में हर गवर्नमेंट एग्जाम में आपका एमएस एक्सेल से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या किसी भी बैंक में अगर आप जॉब करने जाते हैं या किसी भी आप कंपनी में जॉब करने जाते हैं, उसमें आपका एमएस एक्सेल में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सारे फार्मूला भी आता है। तो आज मैं आपको बतला देना चाहते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन एमएस एक्सेल में पूछा जाता है हर कंपनी में, हर बैंक में, हर कंपटीशन एग्जाम में। आज मैं उसी टॉपिक के बारे में कवर करने वाले हैं। तो जो भी लड़के हमारे चैनल पर नहीं होंगे ना, प्लीज़ आपसे हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस टॉपिक को ज़रा ध्यान से सुनिएगा। इसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है और कैसे सॉल्व किया जाता है। प्यारे साथियों, आपको मैं कहना चाहते हैं कि मेरा यूट्यूब चैनल चलता है टेक्निकल प्रकाश सर के नाम से। उस पर एमएस एक्सेल के बारे में स्टेप बाय स्टेप वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आप वहां पे जाइए, वहां पे आप स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखिए, आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। और वहाँ पे मैं लैब भी और थ्योरी भी ये अपलोड करके रख चुके हैं, कैसे कैसे हम कोई भी लुकअप, एच लुकअप, एस लुकअप, सम, मैक्स, मीन, ये सारे हम फार्मूला कैसे करते हैं, सारे हम अपलोड कर चुके हैं। तो अगर हमारे इस एक्सेल की वीडियो को स्टेप बाय स्टेप जितने भी ट्यूटोरियल बनना है, अगर आप से लोग अच्छे तरीके से देख लेते हैं, तो आपको आज मैं एमसीक्यू क्वेश्चन और आंसर को सॉल्व कर रहे हैं उसको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर कोई भी लड़के जाने भी नहीं होंगे तो आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को स्टेप बाय स्टेप अच्छे तरीके से देखिएगा, तो आपको नॉलेज हो जाएगा किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्योंकि हर कंपटीशन एग्जाम में एमएस ऑफिस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज मैं एमएस ऑफिस में एमएस एक्सेल के बारे में बतलाने वाले हैं। तो चलिए ज़रा आप लोग कॉपी लेकर, और जिस तरीके से हम इस बोर्ड पर लिख रहे हैं ना, उस तरीके से आप अपने बोर्ड पर लिखें, अपने कॉपी पे नोट करेंगे और हमारे इस चैनल को जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि दूसरे लोगों को भी घर बैठे उनको हेल्प मिल सके। क्लियर? तो चलिए देखिए, स्टेप बाय स्टेप कवर कीजिएगा कैसे कैसे बतला रहे हैं। तो सबसे पहले बात होता है एमएस ऑफिस के अंदर में एक सॉफ्टवेयर का नाम होता है जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 होता है। कॉपी में ज़रा नोट भी कर लीजिएगा। क्लियर? कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आएगा ना, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा समझ में क्यों नहीं आएगा। अगर आप एक अच्छे तरीके से समझते हैं तो बेहतर तरीके से आपको समझ में चल आएगा। क्लियर है? तो सबसे पहले बात ये होता है कि हमें ये बताना है कि ज़रा ये बताइए कि एमएस ऑफिस के अंदर में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आता है, जिससे ये माइक्रोसॉफ्ट क्या है, माइक्रोसॉफ्ट क्या होता है। तो जरा देखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट एक तरह की मेरा कंपनी का नाम होता है। क्या होता है? तो एक कंपनी का नेम होता है। क्लियर? क्योंकि आपको पता होना चाहिए माइक्रोसॉफ्ट क्या है, कंपनी है। याद रखिएगा, जहाँ पे भी एमएस लिखा रहेगा समझिएगा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने ही लॉन्च किया है। एक्सेल क्या होता है? तो एक्सेल एक तरह का आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। जरा ये बताइएगा, एक्सेल क्या होता है? तो एक्सेल एक तरह का आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। एक्सेल क्या होता है? तो एक्सेल एक तरह का आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। 2010 क्या होता है? तो 2010 आपका एक वर्जन होता है। जरा ये बताइए, 2010 क्या होता है? तो 2010 वर्जन होता है। क्योंकि अगर वर्जन की बात करें तो मार्केट में कौन कौन सा वर्जन आया हुआ वो जरा देख लीजिएगा। वर्जन की जब बात करें तो मार्केट में कौन कौन सा वर्जन आया हुआ वो देखिएगा। क्लियर? देखिए, वर्जन की जब बात करें तो मार्केट में 97, 2000, 2003, 2007, 2010, 2013, 2016, 2019, 2021 आया हुआ है। कौन कौन सा वर्जन आया हुआ है जरा ये बताइएगा। तो मार्केट में एमएस ऑफिस, एमएस एक्सेल की जो वर्जन है वो 97, 2000, 2003, 7, 10, 13, 16, 19 और 21 आया हुआ है। अब ये देखिएगा कि एमएस एक्सेल की इतना जो वर्जन होता है ओल्ड वर्जन है, और इतना जो वर्जन होता है वो लेटेस्ट वर्जन है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की 97, 2000, 2003, 2007 जो वर्जन है वो आपका ओल्ड है।
10, 13, 16, 19 ये सब आपका लेटेस्ट होता है। और सबसे पहले अगर कोई पूछे कि ओल्ड वर्जन कौन सा होगा, तो इसमें आपका ओल्ड वर्जन ये होगा, क्या होगा, तो 1907 जो होता है वो आपका ओल्ड वर्जन होगा। 2021 जो है वो आपका लेटेस्ट वर्जन होगा। लेटेस्ट वर्जन की जब बात करें तो 2021 होता है। क्लियर हुआ? अब देखिएगा, इसमें आपको मैं बताने वाले हैं MCQ क्वेश्चन के बारे में, और इस क्वेश्चन के आंसर भी हम सॉल्व करेंगे। तो जैसे भी नोट किए हैं, MS एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ये एप्लीकेशन होता है, ये वर्जन होता है। वर्जन कौन कौन सा होता है जरा आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। वीडियो को पॉज कर लीजिए भाई, वीडियो को पॉज करके जरा कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए, नोट हो गया। अब ये समझना है हमें, ये समझना है कि एक्सटेंशन नेम के बारे में समझना है। एक्सटेंशन नेम के बारे में समझना है। तो एक बात जरा सुनिएगा, अगर बात हो स्प्रेडशीट की जब बात हो, या अगर बात हो बुक की बात हो, स्प्रेडशीट की बात हो, या बुक की बात हो, या आपका सीट की बात हो, तो वह सभी के सभी किसके अंडर में होता है? एक्सेल के अंडर में होता है। क्लियर? किसके अंडर में होगा? एक्सेल के अंडर में होता है। और अगर कोई पूछे कि बतलाइए एक्सटेंशन नेम की जब बात करें, तो अगर कोई पूछे कि बताइए 97, 2000, 2003, 2007 का एक्सटेंशन क्या होता है, तो आप बोलिए .xls होता है। क्या होता है? तो .xls होता है। अगर 10, 13, 16, 19 की बात करें .xls होता है। क्लियर? तो अगर कोई पूछे बताइए 97, 2000, 2003, 2007 का एक्सटेंशन क्या होता है, तो आप ये बोलेंगे .xls होता है। अगर 10, 13, 16, 19, 21 का पूछे तो आप बोलेंगे .xls होता है। क्लियर हुआ? और हम एक्सटेंशन नेम को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, और डिफ़ॉल्ट नेम को हम चेंज कर सकते हैं। कोई पूछे बतलाइए MS एक्सेल की डिफ़ॉल्ट नेम क्या होता है? डिफ़ॉल्ट नेम क्या होता है? तो कहीं कहीं पे बुक लिखा रहता है, कहीं कहीं पे बुक 1 लिखा रहता है। अब कहाँ पे बुक लिखा रहेगा, कहाँ पे बुक 1 लिखा रहेगा, वो देखिएगा। अगर आपका वर्जन 2010 हो, उसमें बुक लिखा रहेगा। अगर वर्जन आपका 2013, 16, 19, 21 हो, उसमें बुक 1 लिखा हुआ रहता है। क्लियर हुआ? देखिए, इसमें क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का नाम होता है। एक्सेल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। वर्जन 2010 आपका वर्जन होता है। वर्जन की बात करें तो मार्केट में 97, 2000, 2003, 2007, 10, 13, 16, 19, 21 वर्जन, इतना वर्जन आ चुका है। और .xls अगर पूछा गया कि 97, 2000, 2003, 2007 का एक्सटेंशन क्या होता है, तो आप बोलेंगे .xls होता है। 10, 13, 16, 19 इसमें कोई एक वर्जन के बारे में पूछे तो आप बोलेंगे .xls होता है। स्प्रेडशीट की जब बात करें, या बुक की बात करें, या सीट की बात करें, तो उसका तो उसमें जो एक्सेल की बातें हो जाता है। अगर MS एक्सेल का डिफ़ॉल्ट में पूछे तो बुक होता है या बुक 1 होता है। क्लियर? अब हम क्वेश्चन के बारे में सॉल्व करते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आता है उसके बारे में। जरा एक कॉपी में जरा नोट कर लीजिए, फास्ट में नोट करने के बाद आपको क्वेश्चन लिखने उसे सॉल्व कीजिएगा। क्लियर है? चलिए नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। हो गया? नोट हो गया? चलिए इसे थोड़ा मिटा देते हैं। आप मिटाने के बाद थोड़ा इसका MCQ भी देख लेते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आता है उसके बारे में समझ लीजिएगा। क्लियर? यानी हमें MS एक्सेल के बारे में MCQ क्वेश्चन का हमें आंसर सॉल्व करना है। आंसर क्या करना है? सॉल्व करना है। किसका? तो MS एक्सेल। चलिए क्वेश्चन हम एक नोट करते हैं, सर आप ही नोट करिएगा।
लिखा गया है एक्सेल इज डैश, लिखा गया है प्रोग्राम डेवलप बाय माइक्रोसॉफ्ट। चलिए इसमें एक ऑब्जेक्ट देता है, स्प्रेडशीट लिखा हुआ है, बी में लिखा हुआ डॉक्यूमेंट, सी में लिखा हुआ डाटाबेस और डी में लिखा हुआ है प्रेजेंटेशन। जरा ये बताइएगा, क्वेश्चन ये है एक्सेल इज डैश प्रोग्रामिंग डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। तो आपको बताए हैं कि जब यहाँ पे देखिएगा प्रेजेंटेशन जो होता है वो पावर पॉइंट की होता है, प्रेजेंटेशन किसका होता है, पावर पॉइंट का होता है। अगर प्रेजेंटेशन लिखा रहता है तो वो समझिए वो पावर पॉइंट का बातें होता है। डाटाबेस लिखा हुआ है यानी उसका मतलब वो एमएस एक्सेस की बातें किया जा रहा है। किसका बातें किया जा रहा है, एमएस एक्सेस की बातें किया जा रहा है। जरा गौर से देखिएगा, एक गंभीर रूप से अगर आप समझते हैं ना तो आपको समझ में चले आएगा। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए आपका क्वेश्चन एक है, आंसर 4 बन रहा है, देखिएगा क्लियर। क्वेश्चन कितना है, एक है, लेकिन इसमें आंसर कितना बन रहा है, 4 बन रहा है। 4 क्वेश्चन भी बन रहा है, 4 आंसर भी बन रहा है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन में बहुत सारे आंसर बनेगा, तो जरा देखिएगा। प्रेजेंटेशन की जब बात करें तो वो पावर पॉइंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर में आता है। यानी अगर आप पावर पॉइंट में कोई भी डेटा को सेव करते हैं तो बाय डिफॉल्ट किस नाम से सेव होता है, प्रेजेंटेशन के नाम से। एमएस एक्सेस जो होता है वो डाटाबेस के अंदर में आता है। और अगर आप एमएस एक्सेस में कोई डेटा सेव करते हैं तो वह किस नाम से सेव होगा, तो डाटाबेस के नाम से सेव होता है। डॉक्यूमेंट जो आता है वो एमएस वर्ड की बात होता है। यानी एमएस वर्ड में जब कोई डेटा को सेव करेंगे तो वो डॉक्यूमेंट के नाम से सेव होता है। और स्प्रेडशीट जो आता है वो एमएस एक्सेल के अंदर में आता है। क्लियर, किसके अंदर में, एमएस एक्सेल के अंदर में आता है। जरा देखिएगा, एक्सेल इज डैश प्रोग्रामिंग डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। तो अब बताया थे स्प्रेडशीट की बात हो या शीट की बात हो या बुक की बात हो या बुक की बात हो, वह सभी एमएस एक्सेल के अंदर में ही आता है। किसके अंडर में, तो एमएस एक्सेल के अंडर में आता है। तो इसका जो करेंट जो आंसर होगा क्या होगा, एमएस एक्सेल होगा। क्लियर, स्प्रेडशीट होगा। जरा कॉपी में नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन आपका 2 है, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ ए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल। इसमें ए में दिया गया है .msxlc, बी में दिया गया है .xcl, सी में दिया हुआ है .xlsx और डी में दिया गया .x। चलिए जरा क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन क्या, व्हाट इज द एक्सटेंशन, क्या बात हो रहा है, एक्सटेंशन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल। देखिए इसमें इस एक्सेल में नहीं पूछा जा रहा वर्जन के बारे में, बतलाए थे कि 2000 हो, 2003 हो, 2007 तक एक्सटेंशन अलग था। 10, 13, 16, 19, 21 में एक्सटेंशन आपका अलग हो गया। तो देखिए इसमें तो बातें नहीं किया जा रहा है कि आप कौन से वर्जन के एक्सटेंशन के बारे में पूछ रहे हैं। देखिए इसमें कोई भी डिस्कस नहीं हो रहा है। व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ ए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल, यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। तो आपको बताए थे ये तो आपका होगा नहीं, ए नहीं होगा, बी नहीं होगा और डी नहीं होगा। इसका क्या होगा, .xlsx होता है। क्या होगा, .xlsx होता है। और वहीं अगर आप वर्जन इसमें डाल देता तो कंफ्यूजन हो जाता, वर्जन डालता तो कंफ्यूजन हो जाता।
कन्फ्यूजन क्या होता है, कन्फ्यूजन को सॉल्व आप आसानी से तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि 2000, 2003, 2007 में अलग होता है, 7 के बाद 10, 13, 16 नहीं, इसमें आपका अलग हो जाता है। क्लियर है। अब एक क्वेश्चन और आपसे जरा पूछे हैं, ये बताइएगा जरा हमें, थोड़ा इसे हम इरेज कर सकते हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भाई होता है, इसे जरा आप अच्छे तरीके से देखिएगा, कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, बाद में पीडीएफ भी दे देंगे। देखिए अगर हम पीडीएफ से समझाते हैं ना तो आपको कन्फ्यूजन होता है, इस तरह बोर्ड पे लिखवा के समझा रहे हो, आप भी समझ रहे हैं और एक क्वेश्चन में बहुत सारा आंसर बन जा रहा है। चलिए हम जरा और सारे क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। यहाँ पे व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल नेम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल नेम of Microsoft Excel file of Microsoft Excel। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए ए में लिखा हुआ है वर्कबुक डॉट XLSX, बी में लिखा हुआ है वर्कबुक 1.XLSX, सी में लिखा हुआ है वर्कशीट डॉट XLSX, डी में लिखा हुआ है वर्कशीट 1.XLSX। जरा ये बताइएगा, इसका आंसर बताइएगा, व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल नेम ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल। जरा हम शॉर्ट में बोलते हैं, डिफॉल्ट नेम की जब बात करें तो 2010 के पहले तक 13, 16, 19, 21 इस सब बात की, तो इसमें बुक होता है, इसमें आपका बुक 1 होता है। क्लियर हुआ। अब इसमें जरा आप बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, जरा ये बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, बताइए क्या है क्वेश्चन। व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल नेम ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का डिफॉल्ट फाइल नेम क्या होगा, छोटा में समझिए। 2010 की जब बात करें तो बुक होगा, 13, 16 से 21 के बात करें तो बुक 1 होगा। इसमें देखिएगा वर्क बुक भी लिखा गया है, वर्क बुक 1 भी लिखा गया है, दोनों का दोनों लिखा हुआ है। क्लियर है, दोनों का दोनों लिखा हुआ है। लेकिन अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए, यहाँ पे अगर कंफर्म कराता कि 2010 का वर्क बुक क्या होता है तो आप आसानी से बुक देते हैं, यानी बुक लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे कंफर्म नहीं किया है कि किस वर्जन के बारे में डिस्कस किया गया है, इसलिए आप लेटेस्ट वर्जन को समझकर करेंगे। लेटेस्ट वर्जन क्या होता है, 13, 16, 19, 21 होगा तो बुक 1 होगा, तो इसमें क्या होगा वर्क बुक 1.XLX, इसका जो करंट जो आंसर होगा क्या होगा तो बी होगा, क्या होगा तो बी होगा। चलिए एक क्वेश्चन और समझिएगा, जरा अच्छा से देखिए और इसको जरा नोट कर लीजिएगा। MS एक्सेल में करेंट डेट और करेंट लाइन ये लाने का शॉर्टकट क्या होता है, जरा ये बताइएगा। MS एक्सेल में करेंट डेट लाने का शॉर्टकट की क्या होता है, जरा बताइए। शॉर्टकट की कंट्रोल+D इज यूज टू। इसमें ए में जो आपका ऑब्जेक्टिव ओपन फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, ओपन फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। बी में देते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट ओपन फॉर्मेट सेल, क्या ओपन फॉर्मेट सेल। सी में देते हैं फिल डाउन in the selection।
तो यहाँ पे देखिए शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस डी इज यूज टू, कंट्रोल प्लस डी से क्या होता है जरा ये बताइएगा। कंट्रोल प्लस डी से क्या होता है? देखिए इसमें आपका कंट्रोल प्लस डी से जो होता है ओपन फॉर्मेट सेल को ओपन करने के लिए कंट्रोल के साथ वन बटन प्रेस करते हैं तो ओपन फॉर्मेट सेल ओपन होता है। क्लियर? ओपन फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए हम कंट्रोल के साथ डी बटन में प्रेस करते हैं तो ओपन फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। और फील डाउन इन सिलेक्शन करने के लिए भी हम कंट्रोल से डी बटन प्रेस करते हैं तो फील डाउन सिलेक्शन करता है। यानी कैसे होगा? अगर मान लीजिए कि ये आपका सेल है, इस सेल में 2-4 सेल लिखे हुए हैं, अलग अलग सेल है, यहाँ पे कर्सर लाइएगा, जैसे कंट्रोल से डी बटन प्रेस करेंगे यहीं फील डाउन नीचे हो जाता है। तो इसका जो करंट आंसर होगा वो सी होगा। क्या होगा? तो सी होता है। जरा इसे नोट कर लीजिए अच्छे से। चलिए इसे और हम इरेज कर लेते हैं और सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। धीरे धीरे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, आपको समझ में चले आएगा। नोट हो गया भाई? अच्छा से इसे आप लैब कर लेते हो, थ्योरी कर लेते हो, बहुत बेहतर रहता है। चलिए हमें पता है कि आप लोग को मन भी ये हो, आपको जरा नोट कर लीजिएगा, हम पीडीएफ सेंड कर देंगे, पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा। क्लियर? क्या हुआ? पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। देखिए एमएस एक्सेल में जब हम कोई ये ओपन करते हैं रन से, जब भी बोले एमएस एक्सेल में रन से ओपन करेंगे क्या प्रेस करेंगे तो एक्सेल प्रेस करते हैं तो वह ओपन हो जाता है। देखिएगा एमएस एक्सेल को जब ओपन करेंगे ना तो यहाँ पे ए बी सी डी ई रहता है, एफ रहता है। क्लियर है? क्या रहेगा? तो ए बी सी डी ई और एफ रहता है। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे थोड़ा सा और ये देख लेते हैं, फिर यहाँ से ये कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे देखें 1 2 3 4। देखिए अगर कोई पूछे कि इसे हम क्या बोलते हैं तो इसे हम बोलेंगे कॉलम। क्या बोलेंगे? तो इसे हम बोलते हैं कॉलम। जो ए बी सी डी ई एफ गया उसे कॉलम बोलते हैं। इसे हम क्या बोलेंगे? तो इसे हम बोलते हैं रो। लेकिन अंतर आता है, हॉरिजॉन्टल लाइन को रो बोला जाता है। इसको हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या बोलेंगे? रो बोलते हैं। और वर्टिकल लाइन को क्या बोलेंगे? वर्टिकल लाइन को हम क्या बोलेंगे? कॉलम बोलते हैं। क्या बोलेंगे? कॉलम बोलेंगे। इसे हम क्या बोलेंगे? तो यहाँ पे इसे जो हम बोलेंगे नेम बॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो नेम बॉक्स बोलते हैं। एक एक खंड को क्या बोलेंगे? तो सेल बोलेंगे। जरा कॉपी में नोट कर लीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक में बतलाएंगे, नेक्स्ट वीडियो बतलाएंगे, उसमें आप एक अच्छे तरीके से आप एमएस एक्सेल में और सारा एमसीक्यू क्वेश्चन और आंसर को सॉल्व कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।